Students, in today's video, we are going to read about the Council of State or Rajya Sabha. So, the second house of Parliament is known as the Council of State or Rajya Sabha, and it is also called the upper house of Parliament. It is a permanent house. This one is most important point. Council of State or Rajya Sabha is a permanent house. It cannot be डिज़ोल्व. जैसा हम लोगों ने इसके पहले लोकसभा में पढ़ा था कि ये 5 इयर्स का टेन्योर होता है और फिर वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है वो डिज़ोल्व नहीं होती है, इसीलिए उसको परमानेंट हाउस कहा जाता है. तो ये डिज़ोल्व क्यों नहीं होती है इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम लोग देख लें मेंबरशिप के बारे में. तो मेंबरशिप क्या दिया हुआ है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज 250. आउट ऑफ दिस 238 members are elected by legislative assembly of the state and remaining 12 are nominated by the president of India in consultation with the cabinet of minister. These members are from amongst famous personality in field of literature, art, culture, social service और public life. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 250, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं और रिमेनिंग 12 जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं और वो फेमस पर्सनालिटी होते हैं लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, ये सारे फील्ड्स के. जैसे आप जानते होंगे सचिन तेंदुलकर फेमस क्रिकेटर हैं, वो भी राज्यसभा मेंबर हैं. या जो फिल्म एक्ट्रेस हैं रेखा, वो भी राज्यसभा मेंबरशिप उनके पास थी. तो ये इस तरीके से फेमस पर्सनालिटी 12 फेमस पर्सनालिटी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं. अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 11 मेंबर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश से यहाँ पे पहुँचते हैं. अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. सो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर द सेम एज आर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल. तो जो हम लोगों ने क्वालिफिकेशन पढ़ लिया था किनके बारे में, लोकसभा मेंबर्स के बारे में, वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे केवल थोड़ा सा डिफरेंस है एज वाइज. तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है, जबकि हमने लोकसभा में क्या पढ़ा था 25 इयर्स की एज लिमिट है, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट 30 इयर्स की है. अब हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर इलेक्शंस ऑफ मेंबर. तो मेंबर्स जो होते हैं वो किस तरीके से इलेक्ट होते हैं. तो ये होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन लाइक हाउस ऑफ पीपल. सो द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर. तो हमने अभी पढ़ा कि राज्यसभा कभी डिसोल्यूशन नहीं होता है और यहाँ के हर एक मेंबर का टेन्योर होता है 6 ईयर का. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years and in their place new members are elected. तो टोटल मेंबर्स आपने अभी पढ़े कि 250 मेंबर्स है. 250 का 1/3 पार्ट जो है हर 2 years में रिटायर हो जाता है और उनकी जगह पे न्यू मेंबर्स इलेक्ट कर लिए जाते हैं. और इस तरीके से जो हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है. हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है परमानेंट हाउस है. तो वो परमानेंट हाउस क्यों है, क्योंकि यहाँ के हर एक मेंबर का टेन्योर 6 ईयर का है और साथ ही साथ 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 year एंड इन देयर प्लेस न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड. तो यहाँ पे आपको एक इनसाइड क्वेश्चन मिल रहा है, व्हाई द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नोन एज द परमानेंट हाउस. नाउ we will read about the officers of the parliament. So there shall be chairman and deputy chairman of the council of state.
तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हमने जैसा हाउस ऑफ पीपल में स्टडी किया था कि वहाँ पे स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी होते हैं वो उस समय उसके चेयरपर्सन होते हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्ट वन मेंबर फ्रॉम अमोंगेस्ट एज वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन हो गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक हो जाते हैं वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन जो होंगे वो कौन से होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर 238 मेंबर जो हैं उनमें से किसी एक को इलेक्ट कर लिया जाता है और वो बन जाते हैं वाइस चेयरमैन। और इनका भी टेन्योर कितने ईयर का रहता है, 6 ईयर का। द एक्शन ऑफ द चेयरमैन आर टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा एंड कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। तो इनका काम क्या है कि जो जितनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं काउंसिल ऑफ स्टेट की, जो भी वर्कआउट हो रहे हैं वो सारे को लुक आफ्टर करना इनका काम रहता है। अब हम देखेंगे पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर। The Council of State enjoys the powers of legislation which vest in the House of People. Any bill can be initiated in either of house, but unless both the houses pass a bill, it cannot become an act. तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि किसी भी बिल को पास करवाने के लिए हाउस ऑफ पीपल ने अगर रखा हुआ है तो उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स में लाना पड़ेगा, उसकी परमिशन जरूरी है। जब तक ये परमिशन नहीं देगी तब तक वो बिल एक्ट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर। एनी फाइनेंस बिल इज इनिशिएटेड ओनली हाउस ऑफ पीपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर। पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट आर नेग्लिजिबल। Any money bill is sent to Council of State only for consideration after it is presented in the House of People and it has to be passed it within 14 days. तो financial power जो है वो केवल हाउस ऑफ पीपल के पास दिया गया है। कुछ मनी बिल वगैरह अगर सेंड किया जा रहा है, हाउस ऑफ पीपल ने सेंड किया है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए जरूरी है कि विद इन 14 डेज वो यहाँ इसको पास करके वापस हाउस ऑफ पीपल में सेंड कर दें। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। तो लेजिस्लेचर में ये आते हैं तो इनके लिए वर्क है कि ये एग्जीक्यूटिव्स पे कंट्रोल करें, किस तरीके से उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछ के जानकारी लेकर वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल द काउंसिल ऑफ स्टेट हैव the right to participate in the election of the president and vice president। तो जिस तरीके से हाउस ऑफ पीपल को राइट है वैसा ही इनके पास भी राइट है कि जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब वो वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दे हैव पावर टू डिस्कस द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। तो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट यानी ये जो बड़े बड़े पोस्ट्स के नेम लिखे हुए हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको अगर अपने पोस्ट से हटाना हो तो ये डिस्कस करके मोशन पास करके मोशन ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू इनको अपने पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोमोगुलेट बाय द प्रेसिडेंट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विद इन 1 month। तो अगर कभी इमरजेंसी लगाना हो प्रेसिडेंट को तो उनको भी कंफर्म करके देना 1 month, विद इन 1 month प्रेसिडेंट के पास उन्हें कंफर्म करके देना होगा कि हाँ आप इमरजेंसी लगा लीजिए। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ स्टेट हैज 2 स्पेशल पावर विच आर नॉट अवेलेबल टू हाउस ऑफ पीपल। दैट फर्स्ट इज council can declare a subject from state list a subject of national importance. Under such circumstances, the parliament acquired the power to frame law on the subject of state list। तो अगर किसी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट
काउंसिल ऑफ स्टेट को लगता है कि वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है, तो उसको स्टेट लिस्ट से कन्वर्ट करके उसके बारे में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ फ्रेम कर सकती है काउंसिल ऑफ स्टेट. सेकेंड वन इज द काउंसिल ऑफ स्टेट इन द national interest may pass a resolution for organization of all India service. Such resolution has to be passed by 2/3 majority of votes of members presented who have right to vote. तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ रेजोल्यूशन पास कर सकती है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह. इससे रिलेटेड कोई जरूरी चेंजेस करने हो तो ये पावर केवल काउंसिल ऑफ स्टेट के पास दिया हुआ है. तो यहाँ पे बात ये है कि कौन सा हाउस बड़ा है, हाउस ऑफ पीपल या कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो नॉर्मली भले ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अपर हाउस बोला जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो उस कंडीशन में दोनों के पास इक्वल पावर है, लेकिन इन प्रैक्टिस हाउस ऑफ पीपल जो है उसके पास पावर्स ज़्यादा है. पावर्स ज़्यादा कौन से हैं? फर्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल एंड द हाउस ऑफ पीपल इज पावरफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस बिल. तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हाउस ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ फाइनेंस बिल वगैरह से रिलेटेड पावर भी हाउस ऑफ पीपल के पास होते हैं. इस तरीके से हम बोल सकते हैं हाउस ऑफ पीपल के पास ज़्यादा पावर है किसके कंपैरिजन में? काउंसिल ऑफ स्टेट के कंपैरिजन में.